प्रसंग चल रहा है प्रेमावतार महाप्रभु श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव गौरांग देव महाप्रभु का पावन यश, जिनके श्रवण मात्र से हृदय की मलिनता हटकर श्री कृष्ण प्रेम प्रकाशित होता है। गौड़ देश सब उद्धर्यो प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे ही नित्यानंद हो रस में भय अनन्य। पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद। कि दर्शन मात्र से प्रेम प्रकाशित हो जाए ऐसे महापुरुष यद्यपि प्रकट हुए ऐसे समय में जिस समय आतंक छाया हुआ था। बंगाल भाव प्रधान देश है। बंगाली प्रायः हृदय प्रधान होते हैं। उन्हें ललित कलाओं से बहुत अनुराग है। वो प्रकृति प्रिय हैं। उनका हृदय प्रकृति के साथ मिला हुआ है। प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का उनके हृदय पटल पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए वे भावुक प्रकृति के होते हैं और भक्ति में भावना की बहुत आवश्यकता होती है। इसका प्रमाण उनके रहन सहन में, खान पान में, उत्सव पर्वों में प्रत्यक्ष मिलता है। बंगाल भाषा का जो बंगला भाषा है, अधिकांश साहित्य भावुकता प्रधान ही है। उनमें उपन्यास, नाटक, ललित काव्य आदि विषयों का ही प्राधान्य है। कुछ विशेष श्रेणी के पुरुषों को छोड़कर सर्वसाधारण लोग निष्काम कर्मों से एकदम अनभिज्ञ है। वे इस बात को प्रायः समझ ही नहीं सकते कि बिना कामना के भी कर्म हो सकता है। बंगाल में जितनी भी पूजा पाठ और धार्मिक कृत्य होते हैं, उन सभी में सकाम भावना प्रधान रहती है। संन्यास धर्म का प्रचार बंगाल देश में एक तरह से था ही नहीं। इसका प्रचार बिल्कुल नहीं था। छोटी मोटी उपासना जिसे वो धर्म मानते थे। अब भी बंगाल में माधुकरी भिक्षा की परिपाटी नहीं है। बना बनाया अन्न वहां भिक्षा में कठिनता से मिल सकेगा। अधिकांश बंगाली सन्यासी इधर उत्तर भारत की ओर ही आकर रहने लगते हैं। अब भी उत्तर भारत में बहुत से सुयोग्य, त्यागी और विरक्त बंगाली महात्मा निवास कर रहे हैं। बंगाल में प्रायः देवी की उपासना प्रधान है, शक्ति उपासना। शक्ति की उपासना प्रायः राजसिक भक्त होते हैं। कुछ बिरले ही कोई सात्विक भक्त जो फल फूलों का ही बलिदान करके देवी को प्रसन्न करना चाहते हो। प्रधानता देवी शक्ति में काली मां की उपासना की प्रधानता है। भारतवर्ष भर में बंगाल प्रांत में ही खूब धूमधाम से नवरात्र मनाया जाता है। बंगालियों में बहुत कम लोग होते हैं जो निरामिष हो, मांस न खाते हो। मांस न खाते होंगे तो मछली तो खाते ही होंगे। मछली के मांस को वो मांस की गणना में नहीं करते, भोजन में करते हैं। बंगाली लोग पसंद करते हैं स्नान के पहले तेल मल करके शरीर को, फिर स्नान। जिस बंगाली को स्नान के पूर्व शरीर मलने के लिए तेल न मिले और भोजन के समय मछली न मिले तो समझो उसका जीवन बेकार है। वो अपने समाज में अत्यंत दीनहीन माना जाता है। सर्वसाधारण लोग ऐसे ही मस्ती जीवन काटते हैं। हम जिस समय की चर्चा कर रहे हैं उस समय बंगाल में बड़ी बुरी दशा थी। गली गली भैंसे बकरे चढ़ाए जाते थे। खूब मांस खाना, शराब पीना, अत्याचारी का भारी आतंक था उस समय। मनुष्य धर्म कर्म से हीन होकर नाना प्रकार के पाखंड धर्मों का आश्रय किए हुए थे और वाम मार्ग मतलब शास्त्र के विरुद्ध आचरणों का खूब बोलबाला था। घोर तांत्रिक पद्धतियों वाले भगत मिलते। मांस, मदिरा, मैथुन, ये स्वाभाविक सबकी प्रवृत्ति। मांस, मदिरा, मैथुन सबकी स्वाभाविक। कहीं कहीं मनुष्यों तक की बलि चढ़ाई जाती थी। चतुर्भुजदास जी के चरित्र में आता है कि देखा कि एक नौजवान को रस्सी से बांधे हुए और ढोल नगाड़े बजाते हो, वो चिल्ला रहा, उसके परिवार के लोग चिल्ला रहे। उनका ये क्या है, क्या दंड है इसका, क्या अपराध किया है? उनका देवी की बलि में चढ़ाया जाएगा। ऐसी कौन देवी है जो अपने पुत्र की बलि पा करके प्रसन्न होती है? और वो तो महान भजनानंदी संत गए। मुरली मनोहर जी उनके ठाकुर जी थे। देवी से कहा कि आज के बाद अगर
मतलब मूर्ति निकल करके सिंहासन से बाहर गिरी। आज के बाद अगर किसी भी जीव की यहां बलि चढ़वाई तुमने, कंठी बांध दी, देवी को दीक्षा दे दी, और देवी ने राजा को जाके पटक दिया रात्रि में और छाती में चढ़ के कहा आज के बाद हमारे यहाँ केवल नारियल और नींबू की बलि चढ़ेगी, अब हम वैष्णव हो गए, चतुर्भुज दास की शिष्या, अब यहाँ कोई। जो पहले नर बलि का भी विधान था, मनुष्य खरीद लिया जाता था और फिर उसको भेंट चढ़ाई जाती थी देवी की। जैसे भागवत में आता है, जड़ भरत जी को बलि के लिए ही तो ले गए थे, काली देवी की बलि के लिए। तो ऐसे ही बंगाल में भैंसे, बकरे और मनुष्य तक की बलि चढ़ती थी। जब ये लिखा है उस समय की बात कह रहे हैं। ऐसी घटना सुनने में आ जाती है। लोग अपने हाथ में तलवार लेकर के पशुओं की खोपड़ी काटते और देवी को प्रसन्न करना चाहते। वैष्णव धर्म शुद्ध क्या है तो किसी को पता ही नहीं था। ऐसे देश में परम पवित्र प्रेम की धारा बहा दी महाप्रभु चैतन्य देव ने। अगर कोई विद्वान होता था तो वाद विवाद के लिए तार्किक प्रवृत्ति, विद्या का मुख्य प्रयोजन दूसरे को परास्त करना, भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना, यह मूर्खता समझी जाती थी। इतना सब होने पर भी छुआछूत का बड़ा प्रभाव, छोटे बड़ेपन का भूत सबके ऊपर सवार रहता। ये नीच जाति है, उत्तम जाति। अगर कहीं उत्तम जाति वाला छोटे जाति पुरुष को छू ले तो उसे धर्म भ्रष्ट माना जाता था। 52-53% मुसलमान बंगाल में उस समय थे जिस समय चरित्र लिखा गया। बंगाल में ब्राह्मण, वैद्य, कायस्थ, ये 3 ही जाति शिक्षित और कुलीन समझी जाती थी। उस समय कायस्थों में विद्या का खूब प्रचार प्रसार था। राजकाजों में भी उनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। आचार विचार में भी वो हिंदुओं की कोई परवाह नहीं करते थे। वे मुसलमानों के नाम से ही ब्राह्मणों की भांति दूर नहीं भागते थे। उनका खान पान, आचार व्यवहार मुसलमानों से मिल जाता था। इसलिए बंगाल में अधिकांश जमींदार, ताल्लुकेदार और राजा ये कायस्थ ही होते थे। राज शक्ति और शासन शक्ति हाथ में होने के कारण बहुत से विद्वान ब्राह्मण भी उनके दरबार में रहते थे। मुख से चाहे उन्हें कुछ भी कहें, उन्हें शास्त्रों का अध्ययन कराते, दान प्रतिग्रह उनसे लेते, श्राद्ध यज्ञ आदि कार्य भी ब्राह्मण लोग कराते ही थे। इस प्रकार छात्र धर्म उस समय बंगाल में कायस्थों में ही था। कायस्थों में संस्कृत के बड़े बड़े ऊंचे विद्वान उस समय मौजूद थे। बहुत से कायस्थ जमींदारों के नाम तो मुसलमानों की ही तरह होते थे, जैसे बुद्धिमंत खां, रामचंद्र खां आदि आदि। महाप्रभु गौरांग के प्रादुर्भाव के समय गौड़ देश के शासक सुबुद्धि खां, सुबुद्धि राय थे। उनके यहाँ हुसैन खां नाम का बड़ा ही आत्माभिमानी और कुशाग्र बुद्धि सेवक था। एक बार कोई काम बिगड़ जाने पर राजा ने उसकी पीठ पर क्रोध में चाबुक मार दिया। इससे हुसैन खां अभिमानी स्वभाव का, उसने मन ही मन ठान लिया कि अब तुम्हें राज्य पद से हम गिरा के ही रहेंगे, प्रतिज्ञा कर ली। बुद्धिमान तो था ही, उसने बड़े बड़े अधिकारियों से धीरे धीरे मिला और राजा के प्रति द्वेष खड़ा किया और सभी को साम दाम दंड और भेद आदि नीतियों का आश्रय लेकर सब सेनापति सेना अपने कब्जे में की और राजा को कैद करवा लिया, सुबुद्धि खां को। स्वयं गौड़ देश का राजा बन गया हुसैन खां। सुबुद्धि राय जब हुसैन खां के बंदी थे तो उनकी स्त्री ने सलाह दी कि इसे जान से मार दो, किंतु हुसैन खां इतनी नीच प्रकृति का मनुष्य नहीं था। उसने कहा चाहे इसने मेरे साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, आखिर तो ये मेरा स्वामी रहा है और मैंने इसका नमक खाया है, मैं इसको मारूंगा तो नहीं पर बंदी बना के रखूंगा। कुछ दिन बंदी बना के रखा और फिर छोड़ दिया, किंतु उसने पहले अपने जूठे पानी को पिलाया, जबरदस्ती उसे धर्म भ्रष्ट किया। सुबुद्धि खां को, सुबुद्धि राय को उनके सेवक हुसैन खां ने स्वयं राजा बन गया और उसे अपने जूठा खिलाया। अब राज्यच्युत और धर्म भ्रष्ट सुबुद्धि राय ने गौड़ देश के पंडितों से इस पाप का प्रायश्चित की व्यवस्था पूछी। धर्म के मर्म को भली भांति जानने वाले विद्वान ब्राह्मणों ने बहुत बढ़िया व्यवस्था बताई। उन्होंने कहा इस पाप का प्रायश्चित है प्राण त्याग, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं, तब तुम पवित्र होगे। ये पहले की व्यवस्था थी। जन्म से राज्य सुखों को भोगने के आदि और ऐशो आराम में पले हुए सुबुद्धि राय की बुद्धि ने ब्राह्मणों की इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वे कोई और व्यवस्था चाहते थे, इसलिए वाराणसी के पंडितों के पास गए। काशी के पंडित कोई घाट थोड़े ही थे, शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने भी किया था, उन्होंने भी वही व्यवस्था रखी। सुबुद्धि राय
इधर उधर भटकते हुए अपने जीवन को बिताने लगे। कालांतर में जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी पधारे थे, उनका नाम सुनकर उनकी शरण में आए, तब महाप्रभु ने कहा कि इस व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं, केवल हरि नाम लो, सब पवित्र हो जाओ। कितना सुंदर, भगवान नाम लेते ही जीव परम पवित्र हो जाता है। प्राण त्यागने से कुछ नहीं मिलता। जाओ वृंदावन वास करो और अहरनिश श्री कृष्ण नाम जप करो। महाप्रभु ने व्यवस्था दी थी। ये है परम पावन व्यवस्था। चावल की भूसी में आग लगा कर ये सब कैसे 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 विधान शास्त्रों में पढ़ करके बताए जाते थे। कितना बड़े हरि परम पवित्र हो गए, कृष्ण परम पवित्र हो गए। जाओ महात्माओं की सेवा करो वृंदावन में और वृंदावन वास करो, अहरनिश कृष्ण नाम चिंतन करो, तुम परम पवित्र हो जाओगे। सतरति सतरति सा लोकांतारयति। भगवान नाम जब से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक जन्म के पाप की कौन बात करे। प्रभु की आज्ञा सिरोधार करके वृंदावन में आकर रहने लगे और जंगलों में सूखी लकड़ियां बिनते, जो 2-4 पैसे की बिकती, उससे साधु सेवा करते। आप तो 1 पैसे के चना खाते और 2-3 पैसे की कोई सामग्री खरीदकर साधु सेवा करते। वृंदावन में संत सेवा का बहुत बड़ा प्रभाव है। हुसैन खां राजगद्दी पर बैठते ही अपना शासन जमाने के लिए स्थान स्थान पर अपने काजियों को नियुक्त किया। बहुत से लोगों को इलाकों का ठेका दे दिया। वे एक प्रकार से पट्टेदार जमींदार ही समझे जाते थे। लोगों से लगान वसूल करके नियमित रकम तो बादशाह को देते, शेष जो बचती उसे अपने पास रख लेते। इस प्रकार नवद्वीप में बुद्धिमंत खां, हरिपुर ग्राम में गोवर्धन दास मजूमदार, कुलीन ग्राम में मालाधार और खेतूर ग्राम में कृष्णानंद दत्त आदि इन कायस्थ जमींदारों को भी ठेके दिए गए। अधिकांश ठेकेदार मुसलमान अथवा कायस्थ ही होते थे। नवद्वीप में चांद खां नाम के एक काजी की नियुक्ति की गई और जगन्नाथ तथा माधव जगाई मधाई नाम के क्रूर कर्मा 2 ब्राह्मण भाइयों का वहां का कोतवाल बनाया गया। नवद्वीप के बेल पोखरिया नामक मोहल्ले में चांद खां की कचहरी थी। उस समय काजी मुंसिफ या जज का काम करते थे। वे हिंदू मुसलमानों के झगड़ों का फैसला करते थे। इसी प्रकार एक मुलूक नाम का काजी शांतिपुर के समीप गंगा जी की धारा के पास रहता था। नवद्वीप उस समय बंगाल भर में विद्या का सर्वश्रेष्ठ केंद्र समझा जाता था। उसमें संस्कृत विद्या की 50 पाठशालाएं थी, जो टोल के नाम से विख्यात थी। दूर दूर से विद्यार्थी आ करके नवद्वीप में विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करते और नवद्वीप के नाम को देशव्यापी बनाते। उस समय संस्कृत के प्रधान केंद्र नवद्वीप ने बहुत से लोक प्रसिद्ध पंडितों को उत्पन्न किया। मिथिला से न्याय के ग्रंथ को कंठस्थ करके उसका बंगाल और उड़ीसा में प्रचार करने वाले वासुदेव सार्वभौम उन दिनों नवद्वीप में ही पढ़ते थे। उस समय विद्वानों में नैयायिक रामचंद्र सार्वभौम, विद्यावागीश, महेश्वर, विशारद, नीलांबर चक्रवर्ती, अद्वैताचार्य, गंगादास आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। सार्वभौम के विद्यार्थियों में रघुनाथ दास, भवानंद, रघुनंदन, कृष्णानंद तथा मुरारी गुप्त आदि लोग प्रसिद्ध और भारी विद्वान हुए। इस प्रकार उस समय नवद्वीप बंगाल भर में विद्या का एक प्रधान स्थान समझा जाता था। सैकड़ों विद्यार्थी एक साथ ही गंगा जी के घाटों पर स्नान करते और परस्पर में शास्त्रार्थ शास्त्र चर्चा करते, बड़े ही भले मालूम पड़ते। चारों ओर पंडितों की ही चहल पहल रहती। कहीं न्याय की फक्कियाएं चल रही तो कहीं व्याकरण की पंक्तियां पूछी जा रही। सभ्य और धनी मानी पुरुषों में भी संस्कृत विद्या का आदर था। वे संस्कृत विद्या को आज की भांति हे नहीं समझते थे। इसी कारण अध्यापक तथा विद्यार्थियों को भोजन वस्त्रों की कमी नहीं रहती। धनी पुरुष उनके खाने पहनने की स्वयं ही श्रद्धा भक्ति के साथ प्रबंध कर देते। ऐसे ही घोर क्रांति के समय में इस विद्या व्यासंगिनी पुरी में महाप्रभु चैतन्य देव का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी भक्ति भागीरथी की बाढ़ में सभी पंडितों के नास्तिकवाद को एक साथ ही बहा दिया। उनके भक्ति भाव के ही कारण नवद्वीप भावुक भक्तों का अड्डा और भक्ति का केंद्र बन गया। सचमुच सचमुच वही माता होने का सौभाग्य है, वही माता सार्थक है, वही माता धन्य है जिसके गर्भ से भगवान के भक्त का जन्म हुआ हो। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। धन्य है वो भूमि, धन्य है वो गांव, धन्य है वो माता पिता जिसके कुल में भगवान का भक्त पैदा हो। नाम प्रसंग कहत उपदेश
जहां या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जे जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चित लाए। जिसके गर्भ से भगवत भक्त पुत्र का जन्म हुआ हो, जन्म और मृत्यु ही जिसका स्वरूप है, ऐसे परिवर्तनशील संसार में गर्भधारण तो प्रायः सभी योनियों की माताएं करती हैं, किंतु सार्थक गर्भ उसी का कहा जा सकता है जिसके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र के ऊपर हरिभक्तों की मंडली में हर्ष ध्वनि होने लगे, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों के शरीर में स्तंभ, स्वेद, रोमांच और स्वर भंगादि सात्विक भावों का उदय आप से आप होने लगे, अथवा जिसके ऊपर विद्वान तथा सूरवीरों की सभा में सभी लोगों की समान भाव से उसी के ऊपर दृष्टि पड़े। धन्य है वो माँ जो ऐसे वीर महाभागवत को जन्म देती है। पुत्रवती ज्योति जग सोई, वही पुत्रवती जिसका पुत्र भगवान का भक्त हुआ। असल में वही पुत्र कहलाने योग्य है, गर्भ धारण करने वाली वही सच्ची माता है। वैसे तो सुकरी कुकरी भी साल में 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करती हैं। गर्भ धारण करना उसका धन्य है जिसके गर्भ से भगवान का भक्त पैदा हो। जननी जने तो भक्त जन याद आता या सूर, ना ही तो जननी बांझ रहे क्यों खोवे है नूर। ऐसी परम पवित्र माता का नाम शची महाप्रभु चैतन्य देव की। भाग्यवती सची माता ने ही यथार्थ में माता शब्द को सार्थक बनाया, जिसके गर्भ से विश्व रूप। आज वो ऐसे भी उत्सव मनाया जाता है महाप्रभु चैतन्य देव के प्राकट्य का, और अपना क्रम से आ ही गए भगवत कृपा से। आज उत्सव मनाया जाता है, आज महाप्रभु के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। जो ऐसे अपने होली मनाई जाती है, ऐसे बंगाल देश में चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य उत्सव को आज ऐसे रंग भरे भाव से खेला जाता है।